डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले जो मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग अपलोड करी थी यूट्यूब पे, उसमें आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है हमने स्टार्ट किया था। और उसमें भी हमने जो फर्स्ट यूनिट के जो आर्टिकल था दैट इज़ फिजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। दैट इज़ वी हैव डिस्कस दी डाइपोल इंटरेक्शंस। दैट इज़ उसमें हमने वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसी में ही अब हम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को, तो मैं सेकंड आर्टिकल ले रहा हूँ बट इज दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम द आइडिया दैट इफ इन सर्टेन कंपाउंड्स द प्रॉपर्टीज are very different when the bond is present there between hydrogen atom and the most electronegative atom। क्या कहा गया भाई कि कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में सडन चेंज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक कंपाउंड्स के जो जो ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ऐसे भी याद रखें भाई कि दीज थ्री एलिमेंट्स दे आर कंसिडर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो ऐसा ही हमने अब कहा कि जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड इस टाइप के इन तीन एटम में से किसी एक के साथ बन जाता है, एक इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से जो कंपाउंड है ओवरऑल है तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट उनके बीच में एच एंड जेड, लेकिन वहाँ पे उनके बीच में भी एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग से डिवेल्प हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर भाई? तो लेट्स सी, जैसे हमने कहा था, क्या कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केम इनटू the concept of hydrogen bonding came into the light when it is observed that many compounds containing covalent bond between the hydrogen atom and the strongly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen atom। जैसे हमने कहा था यही वाला भाई कि जब बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट हो, H और जेड मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच में भी क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। सो इफ द बॉन्ड इज बिटवीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, एच तो आप जानते ही हैं मोस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब इसका बॉन्ड बनता है then the compound exhibits certain properties such as relatively high boiling points, या उनकी solubility में चेंज आ जाती है, मीन्स दे आर मोर सोल्यूबल एटसेट्रा। ठीक है, चेक करेंगे, एग्जांपल हम आगे लेंगे। व्हेन हाइड्रोजन एटम, अब देखते हैं कैसे बनता है ये वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन एच एटम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जेड, the HZ bond becomes highly polar। क्या होता है भाई, जब H और Z के बीच में बॉन्ड बनता है तो क्योंकि H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो Z हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज ए रिजल्ट द HZ बॉन्ड बिकम्स हाईली पोलर। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसके कारण द H atom acquires partially positive charge and the Z atom acquires पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्लियर? क्या हो जाता है, इसकी वजह से एच एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जेड एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो व्हेन
This H atom of one molecule, partially positive H atom of one molecule, gets attached to the partially negative atom of the other molecule. A formation of the bond takes place which is known as हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. तो ये है भी, जैसे देखें यहाँ पे H एंड Z, H और Z के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इनके बीच में ऑलरेडी अपने आप के बीच में बॉन्ड था. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. एज ए रिजल्ट दिस बिकम्स पार्शियली नेगेटिवली चार्ज. और ये क्योंकि इससे दूर हो गया तो इट बिकम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. नाउ ऐसा ही दूसरे मॉलिक्यूल में होगा, है ना. H becomes partially positive charge and this Z becomes partially negative charged. So this partially negative charged Z of one atom will then will attract the H partially positive charge H atom of the second molecule. अपने नहीं, अपने के साथ तो वो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन अब दूसरे के बीच में भी यहाँ से बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी इनके बीच में. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी किसमें पॉजिटिवली चार्ज H एटम ऑफ द वन एटम विद द नेगेटिवली चार्ज Z एटम ऑफ द अदर एटम, अदर मॉलिक्यूल, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. क्लियर. तो अब जैसे कहा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गया. अब इसके लिए लेट्स सी द कंडीशन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स स्ट्रेंथ. तो जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो मेन कंडीशन है वो है कि दी वन, एक तो एटम फिक्स रहेगा, H रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नाम है. लेकिन दूसरा एटम जो चेंज होगा, द सेकेंड एटम मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. Highly electronegativity of the atom. The atom which is attached to the Z H must be highly electronegative. कहने का मतलब O बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. सेकेंड पार्ट Z होना चाहिए. Z मीन्स या तो फ्लोरीन हो या वो क्या हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो. ठीक है. सिर्फ तीन ही, इन ओनली दीज थ्री एटम्स दे जनरली सोज दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो एक तो ये हो गया. एक पर नॉट ओनली द कंडीशन दैट द एटम शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बट द एटम शुड आल्सो हैव द स्मॉल साइज. अब जैसे हमने कहा था इवन क्लोरीन, जैसा हमने कहा था ना हेलोजन फैमिली से फ्लोरीन लिया सिर्फ हमने, वहाँ क्लोरीन, इवन क्लोरीन हालांकि शो करते हैं, क्लोरीन तक भी शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर आल्सो, because all these halogens they are considered highly electronegative. हेलोजन फैमिली के सभी एलिमेंट्स काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या कहा था हमने, जैसे कहा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहते हैं पीरियोडिक टेबल में. लेकिन बाकी हेलोजेंस भी हमारे, जैसे कहा हमने ऑक्सीजन, ये सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं. लेकिन क्या कहा हमने, द साइज ऑफ द एटम शुड आल्सो बी स्मॉल. कंडीशन है तभी ही ज़्यादा चार्ज जो नेगेटिव इफेक्टिव होगा यदि एटम का साइज भी स्मॉल होगा. नहीं, अदरवाइज दैट नेगेटिव चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. तो साइज एटम का बड़ा होगा तो फिर वो जो नेगेटिवली चार्ज एटम है, आयन है, दैट विल नॉट अट्रैक्ट द H एटम सो स्ट्रांगली. सो जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी. द साइज ऑफ द एटम शुड बी स्मॉल. तो जनरली इसलिए हमने इन तीन ही एटम को कंसीडर करते हैं जैसा है. लेकिन हालांकि इवन Cl, क्लोरीन भी सो कैन पार्टिसिपेट्स इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है भाई. लेकिन तो ये थे हमारे पास इसकी. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज आल्सो वेरी वेरी वीक. ये जो डॉटेड लाइन से हमने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोई नॉर्मल कोई बॉन्ड की तरह स्ट्रेंथ नहीं होती है भी. दिस इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बहुत वीक बॉन्ड रहता है. फॉर एग्जांपल द स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन बिटवीन 10 to 40 किलो जूल पर मोल. whereas the general strength of this H and Z, that is covalent bond, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी जो जनरल स्ट्रेंथ रहती है दैट इज बिटवीन 200 to
450 किलो जूल पर मोल। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी दैट इज इन बिटवीन 200 to 450 किलो जूल, बट द स्ट्रेंथ ऑफ this hydrogen bond is very less, that is 10 to 40 किलोजूल। क्लियर? तो ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। क्लियर? ये याद रखे। देन टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर जनरली ऑफ द टू टाइप्स, that is intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding means when hydrogen bond is formed between H atom of the one molecule and the Z atom, that is most electronegative atom of the other molecule, then that type of bond is known as इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज अल्कोहल मोलिक्यूल, लेट्स सी दिस इज अल्कोहल मोलिक्यूल ROH। सो H of the one alcohol molecule gets here bonded with the oxygen of the other अल्कोहल मोलिक्यूल, सेकेंड मोलिक्यूल। ये सेकेंड मोलिक्यूल के ऑक्सीजन किस बीच में, ये वाला। सिमिलरली द एच ऑफ दिस मोलिक्यूल विद द ऑक्सीजन ऑफ द अदर अल्कोहल मोलिक्यूल। क्लियर? इस टाइप में। सो जब अलग अलग एटम के मोलिक्यूल के H एक मोलिक्यूल का एटम हो और ऑक्सीजन दूसरे मोलिक्यूल का एटम हो, इस टाइप के डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है देन दैट इज कॉल्ड इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इवन वी कैन टेक दिस एग्जांपल ऑफ द carboxylic acid RC double bond OH. Clear? This is one carboxylic acid molecule. Now oxygen of this carboxylic acid molecule A gets attached with the hydrogen of the other carboxylic molecule. ये दूसरा कार्बोक्सिलिक मोलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप था उसमें जो H थी उसके साथ अटैच हुआ। इसी तरह से इसकी जो पहले मोलिक्यूल की हाइड्रोजन थी दैट गेट्स बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन ऑफ द सेकेंड एटम, सेकेंड मोलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो टू कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल्स can also can undergo hydrogen bond formation. तो इस टाइप के जब डिफरेंट मोलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हो तो दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकंड केस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेकंड क्या रहता है हमारे पास, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन both the atoms, that is H as well as the oxygen या nitrogen या fluorine belongs to are the part of the same molecule. Clear? जब दोनों के दोनों जो एटम जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, when both the atoms participating in the hydrogen bond formation belongs to the same molecule, then that type of hydrogen bonding is known as, क्या कहेंगे उसको भाई, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लेते हैं, देखिए जरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है, दिस इज द केस। सो बॉन्ड हेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इनकी देखिए OH ग्रुप था, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब एक ही मोलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है इस कार्बन के ऊपर और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था। तो एक नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H के बीच में जब ये बॉन्डिंग हुई, दोनों एक ही मोलिक्यूल का पार्ट हैं। ठीक है? सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एग्जांपल आप ले सकते हो किसका, सैलिसाइल्डिहाइड, यानी कि हमारे पास फिर से हाइड्रोक्सियल ग्रुप
OH और यहाँ पे CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O ए इसके बीच में हो ए, दिस इज हेयर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास भी कॉन्सेप्ट था कि कहाँ से हम, क्या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड, अच्छा इसके अब हम जैसे मैंने कहा था प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, यू कैन से इफेक्ट क्या पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो एक तो जैसे मैंने कहा अभी हमारे पास के दीज कंपाउंड्स इफ दे आर अंडरगोइंग दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे गो अंडरगो एसोसिएशन, मीन्स मोलिक्यूल जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दीज टू मोलिक्यूल ए बी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए बी कार्बोक्सिलिक एसिड से, सो दे आर फॉर्मिंग हायर, मीन्स मोर एंड मोर मोलिक्यूल्स आर गेटिंग एडिड, या जैसे ये है अल्कोहल 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 ए वाले है ना। सो मोलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन टू फॉर्म लार्जर बिग और बिगर मोलिक्यूल, बिगर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आइस में कहा है ना, आइस के केस में मैनी वाटर मोलिक्यूल्स गेट्स एसोसिएटेड टू फॉर्म जाइंट मोलिक्यूल्स, तो जाइंट मोलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो एक तो क्या इफेक्ट पड़ता है किसी कंपाउंड में कि उसकी अंदर एसोसिएशन हो जाती है, कि बहुत सारे मोलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, जिससे बिगर मोलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और सेकेंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स, जैसे हमने कहा ही था कि क्या कहा है कि इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाती हैं, कि मोलिक्यूल्स के यदि उनके कंपैरिजन करें हम किसी उसी ही ग्रुप के किसी दूसरी फैमिली के साथ, मीन्स जिनके हम तकरीबन सेम अल्काइल ग्रुप सेम रखे हैं तकरीबन साइज में, तो उनके बीच में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हायर हो जाते हैं। इसके फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स के यदि हम ये कंसीडर करें है ना, ऑफ दी विद दी अल्काइल हैलाइड्स हैविंग सेम आर ग्रुप, ROH R एंड RX, ठीक है। सेम आर ग्रुप के साथ अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स का कंपैरिजन करें तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कोहल्स आर जनरली हायर, पर्टिकुलरली लोअर अल्कोहल्स। तो क्या हमने कहा कि उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स जो हो हायर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दी अल्काइल हैलाइड्स, क्लियर। सोलिबिलिटी, देन थर्ड प्रॉपर्टी सोलिबिलिटी, आल्सो सोलिबिलिटी के ऊपर भी देखें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सोल्यूट एंड द सोल्यूएंट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द सोलिबिलिटी ऑफ द दैट सोल्यूट इन द सोलवेंट। फॉर एग्जांपल यदि हम अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करें तो अल्कोहल का H एटम या वो ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, जिस वजह से द सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स गेट्स इंक्रीज्ड इन दी वाटर, ठीक है। और यही नहीं, इवन दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी, फॉर एग्जांपल द विस्कोसिटी एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द कंपाउंड्स दैट आल्सो gets affected due to hydrogen bonding. So this is all about hydrogen bonding. मैं अगले जो हमारा रहेगा, जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बेस्ड इफेक्ट लूँगा। ये थे हमारे फिजिकल इफेक्ट्स, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा था आपको बताया था पहले भी है ना, कि फिजिकल इफेक्ट्स में हमने पहले वाले ये तो थी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बेस्ड फिजिकल इफेक्ट्स। तो हम उनको अगले यूनिट इसमें लेंगे लेक्चर में। थैंक यू।